जैसे पिछले कुछ पॉडकास्ट हमने करे थे, जैसे भाई ने बताया, तो न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमें समझ आता है कि नंबर्स का कनेक्शन, तो हम उसके बेस पे प्रिडिक्शन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हम समझ गए कि प्लैनेट्स के बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, बट वास्तु में हम प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं, ये चीज़ थोड़ा समझ नहीं आती, बिकॉज वास्तु में हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मोस्टली काम करते हैं, डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हैं। तो वास्तु किस हिसाब से, अगर इनको प्रिडिक्शंस ही बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ अगर आप सबसे पहले एक्सप्लेन करें तो। सबसे पहले मैं चाहूँगी आज का पॉडकास्ट हम प्रिडिक्शंस के बारे में बात ना करके ना सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए प्रिडिक्शंस तो 2025 की अलग है, 2026 की अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये साल जो 2025 का है वो आपके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करे। इसलिए हम प्रिडिक्शंस पे बात ना करके आज के पूरे पॉडकास्ट में सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे ऑडियंस इस पॉडकास्ट को पूरा देखते हैं तो आई एम गिविंग यू एन एश्योरिटी कि इसके बाद उन्हें कुछ और रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने इजी सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आपने बात करी न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की। वास्तु क्या है? देखिए वास्तु बात करता है दिशाओं के बारे में, और हर दिशाओं के जो प्लैनेट हैं उनका कनेक्शन अगेन न्यूमरोलॉजी के नंबर्स 1 to 9 से है। अगर आप चाहें मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो मैं ड्रॉ करके अपने ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी के साथ समझा सकती हूँ। ठीक है मैम, उसके लिए प्लीज़ आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमारी ऑडियंस के लिए बेटर होगा। जी, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए ये आपका प्रीमाइस है, कोई भी प्रीमाइस है, चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है। अगेन मैं इसे देख रहे हैं आप, डिवाइड कर रही हूँ। अगर हम सबसे ऊपर ईस्ट मान लेते हैं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाला जोन होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाला जोन है साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का जोन है। एक दिशा और है सेंटर, जिसे कि हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है किसी भी प्रीमाइस के लिए। अब मैं बात करी थी न्यूमरोलॉजी के कनेक्शन के ऊपर। अगर देखिए जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी आपके रिसेंटली मैंने काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे हैं जो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड थे और ऑडियंस बड़े अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट ईजी कि वो दोबारा से कनेक्ट हो पाएँ। जिनको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं है आज की वीडियो देख के और क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ ड्राइवर नंबर 1 की। तो ड्राइवर नंबर क्या होता है? किसी भी डेट ऑफ बर्थ का जो इनिशियल नंबर है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25th 6 and 2000, ठीक है, तो 2 and 5 मिलके क्या बन रहा है 7। इस सिचुएशन में आपका ड्राइवर नंबर हो गया 7। और जब आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट करके ऐड करते हैं तो आपको कंडक्टर नंबर मिलता है। लेकिन हम बात करें ड्राइवर नंबर की, जैसे 7 नंबर आया, वास्तु की 9 दिशाओं में से हर दिशा का कोई ना कोई नंबर है। 7 नंबर के लिए क्या है, सेंटर में हम 7 नंबर मानते हैं। तो आप समझ पाएंगे 9 दिशाओं का मतलब 9 नंबर ही है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इन केस अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, ईस्ट की दिशा की इम्पोर्टेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा है, यानी इस दिशा में आपका कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 7 है और उसकी ईस्ट की दिशा में दोष है तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना 1 वाले को करेगा। तो आपके लिए ईस्ट की दिशा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन मैं बोलूँ, अगर ईस्ट की दिशा जिसके लिए 1 नंबर है इंपॉर्टेंस रखती है तो 2 नंबर सेम इंपॉर्टेंस रखती है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। अब अगर यहाँ पे दोष है तो 2 नंबर वाले को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 नंबर आ जाती है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। जिनका ड्राइवर नंबर 3 है उनको नॉर्थ ईस्ट की दिशा को साफ सुथरा रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन हम बात करते हैं 4, तो साउथ वेस्ट की दिशा, नंबर 5 नॉर्थ की दिशा, नंबर 6 साउथ ईस्ट की दिशा, नंबर 7 अगर सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की दिशा तक का जो नंबर है वो 7 है, नंबर 8 वेस्ट की दिशा है, और नंबर 9 साउथ की दिशा है। अब आप समझ पा रहे होंगे जिसका जो ड्राइवर नंबर है उसको उस दिशा को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका 2 है तो आपके लिए नॉर्थ वेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत है, आपका 5 है तो नॉर्थ की दिशा की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब जैसे न्यूमरोलॉजी में आपको पता है 9 प्लैनेट्स हैं, मैंने वास्तु में 9 दिशाएं बताई, ऐसे ही इनके प्लैनेट्स हैं। 1 नंबर के लिए सन है, यानी कि सूर्य यहाँ के प्लैनेट है, वो आपको गवर्न करते हैं। नॉर्थ वेस्ट के लिए मून प्लैनेट है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जुपिटर प्लैनेट है, साउथ वेस्ट के लिए राहु प्लैनेट है,
नॉर्थ के लिए आपके बुध प्लैनेट है जिसे हम मर्करी भी कहते हैं। साउथ ईस्ट के लिए शुक्र या फिर वीनस आपके प्लैनेट हैं जो नंबर 6 है। नंबर 7 ब्रह्म स्थान बोलते हैं और यहाँ पे केतु प्लैनेट जो हैं वो रूल करते हैं। नंबर 7 हमारा कौन सा आ जाता है, केतु का हो गया। नंबर 8 जिन्हें हम शनिदेव कहते हैं यानी सैटर्न, नंबर 8 यानी वेस्ट की दिशा के प्लैनेट हैं। अगेन हम लास्ट में आते हैं नंबर 9 जो साउथ की दिशा है और 2025 का जो साल है इस दिशा का ही साल आने वाला है। ओके। तो मैं आपको इन दिशाओं के बारे में बताने के साथ साथ सभी के लिए नंबर 9 यानी साउथ की दिशा की इम्पोर्टेंस इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सब अपने नंबर के हिसाब से दिशाओं को बैलेंस रखना है, लेकिन साउथ की दिशा को भी आपने हर हाल में बैलेंस रखना है। ओके। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तु भी कहीं ना कहीं अगेन न्यूमरोलॉजी अकल्ट के ही पार्ट हैं सारे। ड्राइवर या कंडक्टर नंबर किसी पर्सनल का पर्सन नंबर हो सकता है, लेकिन घर की दिशाओं का इम्पैक्ट आप पे हमेशा पड़ता है, चाहे कोई सा भी साल हो, कोई सा भी प्लैनेट रूल कर रहा हो। इस तरीके से वास्तु आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो 2025 में प्लीज़ अपनी अपनी जो भी दिशाएं हैं उनको आप मेंटेन रखें, तो उससे वो कर सकते हैं। और कॉमन दिशा है साउथ। तो ये दो मैंने सिंप्लीफाई किया डायरेक्शन के हिसाब से। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं जिसमें आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो आराम से समझ पाएंगी, क्योंकि जो देखिए जो नंबर 9 है ना वो रजस का साल है। रजस क्या है, 3 तरह की प्रकृति वास्तु में है, रजस, सतव और तमस। रजस जो है वो प्योर फायर है और नंबर 9 भी फायर पर्सनालिटीज़ को गवर्न करने वाला है। इसलिए अगर आपकी ऑडियंस समझना चाहती है कि इनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है, तो आप जाइए मिरर में अपना फेस देखिए। देखिए हमारा जो फेस है इसे हम 3 प्लॉट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फोरहेड, नंबर 2 सेंटर जोन एंड नंबर 3 जो हमारा लास्ट पोर्शन आता है ये। तो ये रजस है, ये सतव है, ये तमस है। जिन लोगों का ये पोर्शन ब्रॉड है, क्लियर है, अच्छा है, कंपैरेटिवली बड़ा है दोनों पार्ट से, वो रजस पर्सनालिटी के व्यक्ति होंगे। अच्छा। जैसे अगर मैं ट्रूली एक एग्जांपल शेयर करूं, रोहित शेट्टी को देखिए आप देखेंगे ना उनका फेस, ये पोर्शन बहुत बड़ा है, प्योर रजस के हैं। मोदी जी देखिए प्योर रजस के पर्सनालिटी हैं। अब वो इसका बेनिफिट कैसे लेते हैं, देखिए रोहित शेट्टी क्या हैं आप बताइए, कौन से प्रोफेशन, एक्शन डायरेक्टर देखेंगे है ना। तो वो लेकिन जब आप उनसे एज अ पर्सन बात करेंगे ना, ही इज़ वेरी पोलाइट टू से एनीथिंग। कुछ भी बात करेंगे बहुत पोलाइटली, नपी-तुली बात करते हैं। तो उनको पता है अपना अग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं। तो वो अपना रजस प्रकृति कहाँ यूज़ करते हैं, अपने प्रोफेशन में। अदरवाइज वो काम एंड कंपोज रहते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं रजस प्रकृति आपकी कितनी अच्छी है। ओके।